प्यारे बच्चों, अब तक हम लोगों ने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है और उसके वहां पर नंबर ऑफ जीरोज ग्राफ को देखकर कैसे फाइंड किया जाता है, इसको हम लोगों ने सीखा है। आज हम लोग बात करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। उसको समझने के लिए इनमें कोफिशिएंट में और जीरोज में क्या रिलेशन होता है, उसके पहले हम लोग समझ लेते हैं कि कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसका फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। एक यहां पर एग्जांपल हम ले रहे हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6, या एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमने माना है। इसके मिड टर्म को कैसे स्प्लिट करके फैक्टराइज करते हैं, इसको हम लोग सीखते हैं। जनरल फॉर्म की अगर हम लोग बात करते हैं तो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रहेगा तो a और c का सबसे पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहां से a c का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर 2 और 6 लिखा है, तो 2 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां 12 आ गया। अब इस 12 को ऐसे फैक्टराइज करना है कि मल्टीप्लाई करने के बाद में 12 आ जाए और ऐड करने के बाद में 8 आ जाए। ध्यान रहे कि यहां पर जो सिंबल रहता है उसी के अकॉर्डिंग इसको फैक्टराइज करने के बाद ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये मिड टर्म आना चाहिए, और इसी को मिड टर्म सेपरेशन मेथड कहते हैं। चलिए, यह मिड टर्म स्पेल्ड मेथड के द्वारा, तो इसको हम लोग सबसे पहले क्या क्या फैक्टराइजेशन लिख सकते हैं। 12 को लिख सकते हैं 12 इंटू 1 लिख सकते हैं, 12 को लिख सकते हैं 6 इंटू 12 लिख सकते हैं, 12 को लिख सकते हैं 4 इंटू 3 लिख सकते हैं। तो ये 12 के फैक्टराइजेशन है। हमने बताया कि यहां पर अगर प्लस सिंबल है तो इस फैक्टराइजेशन में ऐसा फैक्टर्स हम लोग को सिलेक्ट करना है जिसका मल्टीप्लाई करने के बाद 12 आ जाए, और यहां प्लस है तो इसलिए ऐड करने के बाद 8 आना चाहिए। तो यहां पर देख लेते हैं 6 इंटू 2 12 हो जाएगा, और 6 में 2 ऐड करेंगे तो यहां पर 8 आ जाएगा। तो यानी इसका ये वाला फैक्टर हम लोगों को लिखना है। कैसे लिखा जाता है उसको भी समझ लेते हैं। यहां पर इस वाले टर्म को सबसे पहले ऐसे ही उतार ले रहे हैं, माइनस साइन है माइनस लिखेंगे, यहां पर x लिख देंगे, और ब्रैकेट में ये जो फैक्टर है क्योंकि यहां पर प्लस लिखा है तो इसलिए इसको हम लोग प्लस के टर्म में ऐसे ही लिख दे रहे हैं। प्लस का 6 ये ऐसे ही उतार लेंगे। यहां पर करेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस x का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो 6x, ये माइनस इसको प्लस को माइनस कर देगा, और 2 में मल्टीप्लाई x करेंगे तो 2x, और प्लस का 6 उतार लेंगे। इन दोनों में ही x है, x ले लेते हैं। 2 यहां पर भी 2 6 के फैक्टर में मिलेगा तो यहां पर 2 भी लिख लेते हैं। यहां पर जो बचेगा केवल और केवल x बचेगा, यहां पर x केवल बचेगा, और इसमें 2 कॉमन हो चुका है तो माइनस साइन है तो माइनस साइन लिख लेते हैं। यहां पर 3 बचेगा, x बाहर आ चुका है तो x माइनस 3 आ जाएगा। यहां माइनस साइन है तो माइनस लिखेंगे, जब यहां माइनस साइन लिखेंगे तो ये माइनस कॉमन माना जाता है तो ये साइन भी निगेटिव हो जाएगा, ये चीज ध्यान रखिए। यहां पर 2 है और 6 के फैक्टर में भी 2 मिलेगा तो इसलिए यहां पर 2 कॉमन ले रहे हैं, यहां पर केवल x बचेगा और यहां माइनस का 3 बचेगा। ये दोनों ब्रैकेट यहां पर सेम है इसलिए इसको कॉमन ले रहे हैं, तो x माइनस 3 कॉमन हो गया। यहां पर जो टर्म बच रहा है केवल 2x, और यहां माइनस का 2 बच रहा है। इसमें अभी देख रहे हैं हम लोग, यहां पर भी 2 है, यहां पर भी 2 है, तो ये x माइनस 3 को ऐसे ही लिख ले रहे हैं। यहां पर 2 आ जाएगा और यहां x माइनस 1 आ जाएगा। इसको व्यवस्थित लिखते हैं तो ये आ जाएगा 2 और x माइनस 1 और x माइनस 3। ये हमने इसको फैक्टराइज कर लिया। फैक्टराइज करने ये स्पेल्टिंग मेथड से फैक्टराइजेशन था। अब हम लोग यहां पर बात अगर जीरोज की करेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि अगर हम चाहते हैं इसकी जीरोज फाइंड करना तो हमें सबसे पहले इसके जो फैक्टर आए हुए हैं इसको 0 के बराबर करना पड़ेगा। तो यहां पर हम लोग इसको लिखेंगे कैसे, उसको हम यहां पर लिख रहे हैं। अब px, ये जो हमने पॉलिनोमियल माना था उसको हम px लिख रहे हैं। अच्छा, इसको px, qx, tx जो भी लिखना है लिख सकते हैं।
यहां पर हम लोग इसको लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस का 6, पी एक्स लिख लिए, इज, यहां पर रहने दीजिए, यहां पर हम लोग लिख सकते हैं कि व्हेन x माइनस 1 इक्वल टू 0 और x माइनस 3 इक्वल टू 0, देन वी फाइंड 0 ऑफ पी एक्स। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम लोग यहां पर इस जो फैक्टर आया हुआ एक्स में x माइनस 1 जीरो कर दें या x माइनस 3 को 0 के बराबर रख देते हैं, तो जो वैल्यू यहां से फाइंड होगी वो पी एक्स के लिए 0 का वर्क करेगी। तो यहां पर हम लोग जब इसको इसके उधर लेकर जाएंगे तो यहां पर x इक्वल टू 1 आएगा और यहां से x इक्वल टू 3 आएगा। x इक्वल टू 1 कामा 3, ये जो दोनों वैल्यू हैं यही इसके लिए 0 होंगे। ये जो पार्टिकुलर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसके लिए लिखेंगे कैसे, सो द जीरोज ऑफ पी एक्स का मतलब ये पार्टिकुलर पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पी एक्स आर 1 एंड 3, 1 और 3, 1 और 3 जो है ये पार्टिकुलर जो पॉलिनोमियल दिया गया है उसके लिए जीरोज हैं। यानी x की वैल्यू 1 रखेंगे तो सॉल्व करेंगे तो 0 आएगा, x की वैल्यू 3 रखेंगे तब भी सॉल्व करेंगे तो 0 आएगा। ये आप लोग चेक कर सकते हैं। अब इसमें जो जीरोज आए हुए हैं कौन है जीरोज, 1 और 3 इसकी जीरोज हैं। तो इन जीरोज को कैसे वेरीफाइड करना उसके लिए हम लोग कुछ कंसेप्ट सीखते हैं और फिर आगे इसको अप्लाई करेंगे। यहां पर अगर हम बोलें कि सम ऑफ जीरोज इक्वल टू, इसके जो जीरोज आए हैं इनका सम, तो 1 0 1 और ये प्लस 3, तो 1 प्लस 3 इक्वल टू में कितना आ जाएगा 4, ये 4 आ गया। इसी तरीके से अगर हम लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के बारे में बात करें, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मतलब ये जो जीरोज आए हैं इनका प्रोडक्ट करना है, तो 1 इंटू 3 प्रोडक्ट करेंगे तो 1 इंटू 3 3 आ जाएगा। अच्छा, इस 3 को हम लिख सकते हैं 6/2 और इसी तरीके से 4 को भी लिख सकते हैं -8 और यहां माइनस साइन लिख देंगे और अपॉन में 2। यहां पर हम लोग यहां पर लिख रहे हैं माइनस ब्रैकेट में कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन, यहां पर लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अगर हम लोग यहां पर बात करते हैं इसको 6/2 के फॉर्म में लिख लेंगे। अब यहां से हम लोग इसको जो है लिख रहे हैं कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसको क्यों लिख रहे हैं अभी इसके बारे में हम लोग देखेंगे। जो है अभी केवल इतना समझना है कि हम लोग को जीरोज, सम ऑफ जीरोज लिखना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज लिखना है। अगर हम इसके जनरल फॉर्म के बारे में बात करें तो जनरल फॉर्म जो है कुछ इस तरीके से हम लोगों को लिखना होता है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये इसका जनरल फॉर्म हो गया। यहां पर के और एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा होता है, वेयर के इज अ कांस्टेंट
के क्या है, इसमें एक कांस्टेंट है, मतलब के की कुछ भी वैल्यू होगी। जैसे हम लोग यहाँ पर समझ सकते हैं इसको जनरल टर्म में किस पैटर्न पे लिखा जा रहा है। जैसे यहाँ पर लिखा गया है 2x-1 x-3, तो ये 2 क्या है, के है, ये x है, ये अल्फा है और ये बीटा है। अब यहाँ पर दो वर्ड जो आए हैं अल्फा और बीटा, ये जो है ग्रीक लेटर के हैं, इसको बीटा या बेटा भी बोलते हैं। ये क्या है, अल्फा है, लिख दे रहे हैं अल्फा, और ये क्या है, बेटा। बेटा लिखा जाता है, बीटा भी पढ़ते हैं। अल्फा और बीटा हो गए, जनरल टर्म इसका हो गया। अब अगर हम लोग यहां पर इनके सम के बारे में बात करते हैं, तो सम किसका करना है, अल्फा और बीटा का ही सम करना है, क्योंकि जीरोज यही है इसके। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू आ जाता है माइनस, इसीलिए हमने इस पैटर्न को लिखा था, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स। कोफिशिएंट ऑफ एक्स का मतलब है कि एक्स के आगे जो कोफिशिएंट है बी, तो यहां पर बी है तो हमने बी लिख दिया, अपॉन यहां पर देखते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर के आगे जो कोफिशिएंट रहेगा उसको यहां पर लिख दिया जाता है। इसी तरीके से अगर हम लोग प्रोडक्ट की बात करते हैं, तो अल्फा इंटू बीटा इसके प्रोडक्ट होंगे। अल्फा इंटू बीटा में लिखेंगे कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म क्या होता है, सी रहता है, जो भी साइन रहेगा इसके पहले माइनस रहेगा तो यहां माइनस लिखेंगे, नहीं रहेगा तो प्लस में लिखेंगे। तो सी और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर आगे जो कोफिशिएंट है उसको लिखेंगे, तो यहां पर ए हो गया। तो ये तो बात होगी उसके जीरोज के सम के बारे में और जीरोज के प्रोडक्ट के बारे में। इनके कोफिशिएंट के साथ यही रिलेशन है और इसी रिलेशन को हम लोगों को वेरीफाई करना होता है, और फैक्टराइज करके इस तरीके से हम लोग यहां पर जीरोज फाइंड करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा और उसका सोल्यूशन हम लोगों को कैसे देना रहता है। तो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन में बोला जा रहा है, फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा, उसके सोल्यूशन के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले जो दिया गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसको हम लोग लिख लेते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में दिया है हमको एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ये तो हो गया हमारा पॉलिनोमियल। इसकी जीरोज फाइंड करने के लिए सबसे पहले इसको फैक्टराइज करते हैं। फैक्टराइजेशन हमने बताया, नहीं समझ में आया तो आप फिर से रिवर्स करके फैक्टराइजेशन देखिए उसका। 10 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 10 आ जाएगा। हमने बताया था 10 के फैक्टर करने हैं, तो यहां पर 10 के हम फैक्टर कर ले रहे हैं, 5 इंटू 2 आ जाएगा या 10 इंटू 1 आ जाएगा। हमने बताया था जो साइन यहां पर है उस साइन के अकॉर्डिंग यहां पर मल्टीप्लाई करने के बाद फैक्टर का 10 आना चाहिए और ऐड करने के बाद 7, तो 5 इंटू 10 ही सही हो जाएगा। यहां से लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे 5 प्लस 2 और प्लस का 10 उतार लेंगे। इसको एक्स स्क्वायर प्लस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 5x प्लस का 2x और प्लस का 10, इन दोनों में x कॉमन है, x कॉमन ले लेंगे, x प्लस 5, इनमें में 2 कॉमन है तो 2 ले लेंगे प्लस साइन के साथ, x प्लस 5, दोनों में x प्लस 5 है तो यहाँ x प्लस 5 कॉमन हो जाएगा और यहां पर बचेगा x प्लस 2। ये तो बात हो गई इसके फैक्टराइजेशन के बारे में। हम लोग आगे क्या लिखना है, यहां लिखेंगे सो द वैल्यू ऑफ इस पार्टिकुलर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम px बोल दे रहे हैं। px इज 0, जब ये वैल्यू जब 0 के बराबर आ जाएगी तभी तो उसका जीरो फाइंड होगा। 0 व्हेन x प्लस 2 और x प्लस 5 इक्वल टू 0।
या तो ये वैल्यू 0 के बराबर हो जाए और या फिर ये वैल्यू 0 के बराबर, दोनों में से कोई एक वैल्यू 0 के बराबर हो जाए तो हमें जो पी एक्स है यानी ये जो दिया गया पॉलिनोमियल है इसके 0 फाइंड हो जाएंगे। तो इसको हम लोग आगे सॉल्व करते हैं तो x इक्वल टू -2 आ जाएगा और इसको सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू -5 आ जाएगा। ये लिखने का प्रोसेस है, एग्जाम में क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करना है। यहां से लिखेंगे देयरफॉर द zeros of x square plus 7x plus 10 are -2 and -5। तो हम लोगों ने सीखा कि जीरोज कैसे फाइंड करना है। पहला जो हमारा स्टेप बोला गया था फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये जो पॉलिनोमियल इसके जीरोज, तो जीरोज फाइंड करने के लिए सबसे पहले पॉलिनोमियल को लिखेंगे, उसका फैक्टराइजेशन करेंगे, फैक्टराइजेशन करने के बाद लिखेंगे सो द वैल्यू ऑफ पी एक्स, या डायरेक्टली इसी को लिख सकेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इज 0 व्हेन इसके जो फैक्टर आएंगे उसको इक्वल टू 0 कर देना है, यहां से x की वैल्यू निकाल लेनी है। उसके बाद में लिखेंगे देयरफॉर द जीरोज ऑफ इस पार्टिकुलर पॉलिनोमियल आर -2 एंड -5, -2 और -5 ही इस पार्टिकुलर पॉलिनोमियल के जीरोज हैं। अब आगे इसमें बोला जा रहा है वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, तो उसको भी हम लोग वेरीफाई करते हैं। तो लिखेंगे आगे नाउ, आगे लिखेंगे नाउ, इतना लिखने के बाद डायरेक्टली लिखना है नाउ सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज में क्या लिखना है, जो जीरोज आए हैं उनका सम करना है। तो एक माइनस का 2 है और यहां प्लस साइन के साथ माइनस का 5 लिखेंगे तो यह आ जाएगा, यहां से दोनों को ऐड कर लेंगे तो माइनस, और ये भी माइनस में आ जाएगा -7, -7 लिखेंगे और इसको हम लोग लिखेंगे -7/1। यहां पर -7 है क्या, तो -7 हम लोग यहां पर पॉलिनोमियल में देखते हैं, यहां पर ये 7 है। जनरल फॉर्म की अगर हम लोग बात करते हैं तो जनरल फॉर्म में हमने बताया था कि जो सम होता है इसका, उसमें जो आना चाहिए वैल्यू कितनी होनी चाहिए, निगेटिव में रहती है तो इसलिए निगेटिव लिख आ गया है। b/a इसके रिलेशन के लिए वेरिफिकेशन का एक स्टेप था, तो ये वेरिफिकेशन का स्टेप है। आगे इसे में हम लोग और भी देखते हैं। तो यहां पर लिखेंगे -7 है क्या, कोफिशिएंट है, तो यहां पर लिख दे रहा हूं मैं माइनस, और ब्रैकेट में लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x, यह x का कोफिशिएंट है, अपॉन ये 1 कहां से आया, 1 है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अगर हम लोग यहां प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के बारे में बात करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ES रहेगा, तो ये आ जाएगा -2 इंटू माइनस का 5, इसको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा माइनस का माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा और ये आ जाएगा यहां से 10। इसको भी अपन में 1 कर लेते हैं, तो यहां से हम लोग देख सकते हैं ये कांस्टेंट टर्म है ऊपर, तो यहां लिखेंगे कांस्टेंट टर्म अपॉन ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो 9 के बाद ये वेरिफिकेशन है, यहां लिख सकते हैं वेरीफाई या वेरिफिकेशन के बाद में सम ऑफ जीरोज लिखना है। सम ऑफ जीरोज को लिखने के बाद उसको कोफिशिएंट के रूप में लिखना है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज लिखने के बाद में जो प्रोडक्ट आएगा उसको कांस्टेंट टर्म और अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, यानी यहां से इसको वेरीफाइड करना होता है। एक क्वेश्चन और भी देखते हैं तो अभी सब क्लियर हो जाएगा। चलिए एनसीईआरटी सॉल्यूशन में हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 2.2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोला जा रहा है फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग
quadratic polynomial and verify the relation between the zeros and their coefficients। यहां पर सोल्यूशन में देखते हैं इक्वेशन फर्स्ट में। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो यहाँ पर पॉलिनोमियल दिया गया है, सबसे पहले उस पॉलिनोमियल को यहाँ पर हमने उतार लिया है। पॉलिनोमियल का हमने बताया था कि इसको मिड टर्म स्पेल्टिंग मेथड के द्वारा इसको फैक्टराइज करना है। सबसे पहले इसको फैक्टराइज करेंगे तो हमने क्या किया, 8 का मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे 1 में, तो 8 1 जा 8। 8 के 2 फैक्टर चाहिए। फैक्टर अगर आपने को नहीं समझ में आया है तो वीडियो को रिवर्स करके पीछे जाके फैक्टर देखिए इसका। यहाँ से फैक्टर करने के बाद इसके 2 फैक्टर 4 और 8 आए हैं। उसके बाद में ये 2 को ब्रेक कर दिया गया 4 और 2 में। यहाँ x है, यहाँ भी x है, तो x को कॉमन ले लिया गया है। यहाँ पर x बचा तो यहाँ लिख लिया हमने, 4 बचा तो 4 को लिख लिया। यहाँ प्लस साइन है तो प्लस साइन को लिख लिया। 2 दोनों में कॉमन है तो यहाँ पर 2 लिख दिया। यहाँ पर x है और यहाँ पर माइनस साइन है और यहाँ पर 2 कॉमन हो गया तो यहाँ पर 4 बचा है। इसमें दोनों में x माइनस 4 कॉमन है तो इसलिए x माइनस 4 हमने बाहर लिख लिया और x प्लस 2 को एक साथ लिख दिया। ये 2 फैक्टर आ गए एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, जो पॉलिनोमियल हमको दिया गया था। हमने बताया था कि उसको लिखते हैं सो जीरोज आर -2 एंड -4। ये डायरेक्टली दे दिया गया कि -2 और -4 इसकी जीरोज होंगे। बिकॉज क्यों, वैल्यू ऑफ दैट इज 0 व्हेन x प्लस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू ये 2 जो इधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा और इस वैल्यू को जब इक्वल करेंगे 0 के तो ये 4 इधर जाएगा तो ये 4 आ जाएगा, इधर नेगेटिव तो इधर जाके पॉजिटिव हो गया। तो इसलिए ये 2 माइनस का और ये प्लस का 4, यही दोनों इसके जीरोज आ गए। ये तो बात हो गई इसके फैक्टर करने के बाद जीरोज फाइंड करने की। अब बात करते हैं उसकी वेरिफिकेशन करने की, जिसमें बोला जा रहा है कि वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड देयर कोफिशिएंट। तो जीरोज तो हमने फाइंड कर लिया, -2 और 4। अब इसको वेरीफाई कैसे करना है, तो सबसे पहले ये जो जीरोज दिए गए उसको वेरिफिकेशन में लिखेंगे जीरोज आर -2 एंड 4। तो इसकी जनरल फॉर्म की बात हमने बताया था कि के ब्रैकेट में x माइनस अल्फा और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस बीटा, तो वहां से अल्फा इक्वल टू -2 हो गया और बीटा इक्वल टू 4 हो गया। जीरोज में 2 स्टेप करना था, एक बार जो जीरोज आए हैं उनका सम करना था और एक बार उन्हीं जीरोज का प्रोडक्ट करना था। तो सम में हमने बताया अल्फा प्लस बीटा होता है। अल्फा प्लस बीटा यहाँ पर लिखा गया। फार्मूले में बताया गया कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। इसके जनरल टर्म में अगर हम लोग बात करते हैं तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जो कि टर्म बताया था हमने, तो यहाँ पर डायरेक्टली भी देख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ x। अगर हम इसके यहाँ पर इक्वेशन की बात करते हैं, पॉलिनोमियल जो दिया गया हमको, कोफिशिएंट ऑफ x यहाँ पर है और इसका कोफिशिएंट कितना -2, तो हमने यहाँ पर -2 लिख दिया। अच्छा, ये माइनस फार्मूले से रहता तो इसलिए इसको ऐसे लिखा गया है। कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर के आगे कितनी डिजिट लिखी गई है, कुछ नहीं है, तो इसका मतलब 1 है, तो अपॉन 1 कर लिए। यहाँ से माइनस इसको आके प्लस कर देगा, यहाँ पर उतार लिया गया ऐसे ही, 1 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ गया। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो प्लस में आ जाएगा। इधर अल्फा और बीटा जो हमने जीरोज यहाँ से फाइंड किए हैं उनको ऐड करते हैं, तो -2 और ये प्लस का 4, दोनों को सॉल्व करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो जो हम लोगों को जीरोज आया था उससे भी 2 आ रहा है और जो कोफिशिएंट्स में रिलेशन बताया गया अल्फा प्लस बीटा के माध्यम से उससे भी 2 आ रहा है। तो इसका मतलब ये जो जीरोज और कोफिशिएंट के बीच का रिलेशन है वो वेरीफाइड हो गया। एक स्टेप हो गया। दूसरे में बताया गया कि दोनों जो जीरोज आए हैं उनका मल्टीप्लाई कर लिया जाता है, तो अल्फा इंटू बीटा हो गया। फार्मूले में क्या बताया गया, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म क्या है, -8, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है तो -8 लिख दिया गया। कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 1 है, तो यहाँ पर 1 लिख दिया गया। 1 से इसको डिवाइड करेंगे -8 आएगा। अब इधर आते हैं, जो जीरोज हमने फाइंड किया -2 और 4, -2 का मल्टीप्लाई कर दिया गया 4 में, तो 4 2 जा 8 आ गया, वो भी निगेटिव में, तो दोनों तरफ ये बराबर आ गया, तो ये भी रिलेशन वेरीफाइड हो गया। इसी का हम लोग हिंदी में भी देख लेते हैं। देखिए, इसमें क्वेश्चन वेरी इजी लेवल के हैं, तो एक क्वेश्चन समझने के बाद में ये एक टाइप के क्वेश्चन इधर हो जाएंगे, फिर दूसरे टाइप का क्वेश्चन समझना रहेगा। इस पर हम सारे क्वेश्चन करेंगे। हिंदी में बोला जा रहा है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए।
और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच की सत्यता की जांच कीजिए। तो सबसे पहले ये जो पहला पॉलिनोमियल हमको दिया गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, गुणनखंड बीज से मतलब उसका गुणनखंड बीज से फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज के लिए वही रूल है, यहाँ पर भी वही फैक्टर किए गए हैं। फैक्टर करने के बाद में ये x माइनस 4 और x प्लस 2 इक्वल टू 0 आया है। तो या तो इसको 0 कर दें या तो इसको बराबर 0 कर दें। तो x माइनस 4 को 0 किया गया, तो ये 4 इधर जाने के बाद आ गया आप यहाँ पर 4, x प्लस 2 को 0 किया गया तो ये 2 इधर जाके निगेटिव आ गया। तो यहाँ से अल्फा और बीटा की दो वैल्यू आती हैं, अल्फा इक्वल टू 4 आ गया, बीटा इक्वल टू माइनस 2 आ गया। आगे बोला जा रहा है शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच, ये लिखना पड़ेगा। ए बी सी यहाँ पर लिखा गया है, तो समझ लेते हैं कि ये क्यों ए बी सी लिख रहे हैं। जनरल फार्मूले में बताया गया था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। तो इसी के बेस पे ये कह रहे हैं कि ए एक्स स्क्वायर के आगे जो है उसको ए इन्होंने लिखा, एक्स के आगे जो है उसको बी लिखा, और यहाँ पर कांस्टेंट टर्म को सी लिखा जाता तो सी इक्वल टू इन्होंने लिख लिया। शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा, अच्छा इसको भी हिंदी में लिख सकते थे कोफिशिएंट ऑफ एक्स करके, यहाँ पर भी तो जैसे भी लिखना है लिख सकते हैं। माइनस बी अपान ए भी फार्मूला हमने बताया है। तो माइनस बी की वैल्यू कितनी है, माइनस 2 है, तो यहाँ पर माइनस 2 लिख दिए, फार्मूले में पहले से माइनस है, और यहाँ बी की वैल्यू भी निगेटिव में है तो इसलिए यहाँ पर डबल माइनस लगा हुआ है। ए यहाँ से आया हुआ है तो ए यहाँ से लिख दिया हमने, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 1 से 2 में डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, इधर 2 आ गया। इधर देखते हैं अल्फा प्लस बीटा, यहाँ से अल्फा बीटा को ऐड करना है तो दोनों को ऐड करेंगे तो 2 आ गया, दोनों तरफ बराबर आ गया, तो ये इसका वेरिफिकेशन हो गया। अच्छा इसमें हम लोग एक चीज कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर ए प्लस बी नहीं लिखा गया, मतलब ए बी सी की वैल्यू अलग अलग इधर नहीं लिखी गई है, तो आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि इधर तो दूसरी तरफ एक्सप्लेनेशन है, इधर दूसरा तरीका है। कोई दिक्कत नहीं, आप चाहे ऐसे कीजिए या ऐसे कीजिए, दोनों ही प्रोसेस सही होगा। चलिए इसके गुणनफल की भाई बात कर लेते हैं हम लोग। गुणनफल में यहाँ पर हम लोग देखते हैं अल्फा इंटू बीटा, क्या बताया गया था, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कांस्टेंट टर्म इसका कितना है, सी है, तो सी की वैल्यू -8, ए की वैल्यू 1 है, -8 से डिवाइड करेंगे, -8 में 1 से डिवाइड करेंगे तो माइनस का 8 आ जाएगा, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा इंटू बीटा यहाँ से तो ये 8 आ जाएगा, दोनों तरफ बराबर आ गया। तो बोला जा रहा है दोनों स्थितियों में संबंध सत्य है। तो वेरिफिकेशन में इतना सही करना है, यानी आगे के जितने भी क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन मैं करने वाला हूँ सब में बस इतने स्टेप वेरीफाइड करने हैं। इसमें 6 क्वेश्चन टोटल हैं, तो इसमें चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड मैं करवा दे रहा हूँ। सेकंड बिल्कुल इसी तरीके से फर्स्ट वाले का, थर्ड का एक्सप्लेनेशन मैं कर रहा हूँ। थर्ड क्वेश्चन एक बार क्वेश्चन देख लीजिए, सोल्यूशन यहाँ पर है, सोल्यूशन में प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। सेकंड का सोल्यूशन है, पूरा दिया गया है यहाँ पर, इसका वेरिफिकेशन है सेकंड का ही है, हिंदी में भी सोल्यूशन देख लीजिए। ये जो है ये तो फर्स्ट का सोल्यूशन है, सेकंड का सोल्यूशन ये जो है सेकंड जो है क्वेश्चन है, और इसका सोल्यूशन जो है ये सेकंड का है। तो इसको आराम से आप देख लीजिएगा रिवर्स करके, ये जो है सेकंड का सोल्यूशन यहाँ तक है, ये हिंदी में भी सोल्यूशन हमने दिखा दिया। थर्ड का एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम लोग, पहले इंग्लिश में फिर हिंदी में देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन, जो पॉलिनोमियल दिया गया है उसको रीअरेंज करके नहीं दिया गया है। सबसे पहले जो भी पॉलिनोमियल दिया जाएगा उसको हम लोग रीअरेंज करेंगे एक्स के पावर के रूप में, पहले बड़ी पावर फिर छोटा पावर फिर उससे छोटा, यहाँ पर एक्स के पावर 0 होता है, ये चीज आना चाहिए। सबसे पहले दिया गया 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x, तो यहाँ पर x है यहाँ पर x नहीं है तो इसको रीअरेंज कर लिया, 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3, 6 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 18 आ जाएगा, 18 का फैक्टर करेंगे 9 इंटू 2 और भी 18 इंटू 1 हो जाएगा, और भी फैक्टर इस तरीके से 6 इंटू 3 भी होगा। यहाँ पर माइनस साइन है तो इसलिए सब्ट्रैक्ट करने पर आना चाहिए। फैक्टराइजेशन नहीं आता है तो आप रिवर्स करके जो फर्स्ट क्वेश्चन फैक्टराइजेशन बताया गया उसको ध्यान से देखिए। स्प्लिट करने के बाद 9 इंटू 2 हो गया, तो 9 से और 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 7 आ जाएगा। इन दोनों में 3 कॉमन है, 3 बाहर आ गया, यहाँ पर भी x है यहाँ पर भी x है, तो x कॉमन ले लिया गया। यहाँ पर 2 आ जाता है, यहाँ पर 2 कॉमन, 3 इंटू 2 रहता है तो 3 कॉमन हो गया, 2 बचा हुआ है, और यहाँ पर 3 बचेगा। यहाँ प्लस साइन है, प्लस लिख दिया, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा तो यहाँ पर 1 कॉमन ले लिया गया,
और ब्रैकेट में 2x माइनस 3 हो गया। दोनों में 2x माइनस 3 कॉमन है, इसलिए इसको बाहर निकाल लिया गया और यहाँ पर 3x बचा उतार लिए, प्लस का 1 भी एक ब्रैकेट में कर लिए। जीरोज के लिए इस वैल्यू को और इस वैल्यू को, दोनों ही फैक्टर को अलग अलग जीरो के बराबर कर देंगे। जो भी लिखा गया बीच में प्रोसेस वो लिखना पड़ेगा आपको भी। इसको बराबर कर लिए जीरो के और इसको भी जीरो के बराबर कर लेंगे। तो यहाँ से 1 जाएगा इधर तो माइनस का 1 आ जाएगा। ये 3 इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके डिवाइड में हो गया। यहाँ से 3 इधर जाके ऊपर चला गया पॉजिटिव में और ये 2 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड हो गया। इस तरीके से हमको जो जीरोज फाइंड हुए -1/3 और 3/2 फाइंड हो गया। अब उसका वेरिफिकेशन देखते हैं। यहाँ से इसको हमने अल्फा बोल दिया और इसको बीटा बोल दिया। अल्फा बीटा की वैल्यू लिख दिया हमने। वेरिफिकेशन में बताया गया एक बार दोनों जीरोज का सम करना है और एक बार दोनों का प्रोडक्ट करना है। तो सम करने के लिए हमने इन दोनों को जोड़ दिया। माइनस का 1/3 प्लस का 3/2, दोनों का एलसीएम लेंगे 3 और 2 का तो आ जाएगा 6। 3 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे माइनस का 2 आ जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे 3 टाइम जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 9 आ जाएगा। या डायरेक्टली भी यहाँ कर सकते हैं, जैसे भी आपको समझ में आए। आप यहाँ पर ये सिंपल सा ऐड है फ्रैक्शन का तो उसको कर सकते हैं। 9 में 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे 7 आ जाएगा तो 7/6 यहाँ से आ जाता है। यानी जो अल्फा प्लस बीटा है जो हमने जीरोज निकाला था उससे हमारा जो वैल्यू आया 7/6 आया है। अब यही वैल्यू कोफिशिएंट से भी आना चाहिए। कोफिशिएंट में अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या बताएगी? कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ x है क्या? कोफिशिएंट ऑफ x क्या है? तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ x यहाँ पर लिखा गया है, इसके आगे लिखा -7 तो यहाँ पर -7 लिख दिया गया। फार्मूले से ही माइनस रहता तो इसलिए यहाँ पर माइनस लिखा गया है। कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर के आगे वैल्यू कितनी है? 6 है तो यहाँ पर 6 लिख दिया गया। अच्छा ये नेगेटिव नेगेटिव मिलके पॉजिटिव हो जाएगा, इसलिए 7/6 इधर भी आ गया तो यहाँ भी 7/6 और यहाँ भी 7/6 तो ये यहाँ से वेरीफाइड हो गया। सेकंड में देखते हैं अल्फा इंटू बीटा, दोनों तो अल्फा बीटा है उसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 3 से 3 यहाँ से डायरेक्टली कैंसिल भी कर सकते हैं या नहीं भी करना चाहें तो जैसे मल्टीप्लाई करके इन्होंने लिखा है ऐसे ही मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। 3 से 3 कैंसिल कर लीजिए, माइनस का 1 आ जाएगा, यहाँ से 2 बच जाएगा। अब ये वाला स्टेप थोड़ा सा एरर हो गया है, ये जो हमारा अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आई है। अब इसी अल्फा बीटा की वैल्यू हम लोग कांस्टेंट टर्म से देखते हैं, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो कांस्टेंट टर्म कितना है? माइनस का 3 है, -3 लिख दिया और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर के आगे कितना है? 6 है तो यहाँ पर 6 लिख दिए। ऊपर नीचे 3 से कट करेंगे तो 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6 तो दोनों ही साइड यहाँ पर बराबर आ जाएगी तो इसलिए यहाँ रिलेशन भी वेरीफाइड हो गया। हिंदी में थर्ड का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। चलिए इसको भी रीअरेंज कर लिया गया है। रीअरेंज करने के बाद इसका मल्टीप्लाई करने के बाद फैक्टराइज किया गया। यहाँ पर 9 + 2 कर दिया गया। इन दोनों में 3 कॉमन है तो 3 कॉमन ले लिया गया। x भी कॉमन है, x कॉमन ले लिया गया। यहाँ पर 2 बचा तो 2x लिख दिया, यहाँ पर 3 बचा तो 3 लिख दिया। दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन ले लिए। ये पूरा का पूरा यहाँ पर उतार लेते हैं। दोनों ब्रैकेट सेम है तो इसको बाहर निकाल लिया हमने। 3x + 1 है, उतार लिया। एक बार इसको बराबर 0 कर दिया, एक बार इसको बराबर 0 कर दिए। यहाँ से 3 इधर जाने के बाद पॉजिटिव आ गया, 2 से डिवाइड कर दिया तो 3/2 आ गया। यहाँ से देखते हैं ये 1 की वैल्यू इधर जाके निगेटिव हो गई, 3 से डिवाइड कर दिया तो -1/3 आ गया। ये हमको अल्फा और बीटा यहाँ से फाइंड हो जाते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर शून्यक की, मतलब जो उसकी गुणांक है, तो a की वैल्यू कितनी है? 6 है, b की वैल्यू 7 है और c की वैल्यू -3 है। इसमें वेरिफिकेशन के में आप a b c की वैल्यू से भी डायरेक्टली कर सकते हैं, इंग्लिश वाले भी हिंदी वाले के तरीके से कर सकते हैं डायरेक्टली। शून्यकों और गुणांकों के बीच का सत्यता की जांच। शून्यकों का योगफल या योग अल्फा प्लस बीटा -b/a होता है। अल्फा बीटा को हमने सॉल्व किया वैल्यू रख के, 3/2 प्लस यहाँ पर आया -1/3। दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 6 आ गया। सॉल्व करने के बाद यहाँ पर 9 - 2 आ गया, 9 से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7/6 आ गया। इधर -b चाहिए तो माइनस साइन पहले से होता है, उतार लिए। b की वैल्यू -7 है, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा। a की वैल्यू 6 है तो यहाँ पर 6 लिख दिए। दोनों ही साइड यहाँ पर बराबर आ गई इसलिए ये प्लस में वेरीफाइड हो गया कोफिशिएंट।
मल्टीप्लाई में देखते हैं, शून्यकों का योगफल गुणनफल अल्फा इंटू बीटा है। अल्फा बीटा की वैल्यू रखा, 3 से 3 कैंसिल कर देंगे तो आ जाएगा माइनस का 1/2। यहाँ पर डायरेक्टली ए की वैल्यू c/a होता है, तो c की वैल्यू -3 लिखा गया है और a की वैल्यू 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर डायरेक्टली भी इन्होंने बराबर किया है, या 3 से कट कर देंगे तो 3 1 जा 3 2 जा 6, तो 1/2 यहाँ से भी आ जाएगा, 1/2 यहाँ से आ जाएगा। अतः दोनों फर्स्ट और सेकंड स्थिति में संबंध सत्य है। तो बस इतना ही करना है सब में। एक अलग क्वेश्चन लेते हैं इसी में जो इससे थोड़ा सा अलग हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हम लोगों ने देखा है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 में देखते हैं हम लोग, बोला जा रहा है 4u² + 8u, ये पॉलिनोमियल है जो दिया गया है, इसकी जीरोज फाइंड करने हैं हम। तो हम लोग इसको वेरीफाइड कैसे करेंगे समझते हैं। यहां पर तीसरा टर्म c वाला नहीं है तो c की वैल्यू 0 आ जाएगी। इसमें भी u है, इसमें भी u है, तो यहां पर u हमने लिख दिया। 4 इसमें भी है और 4 इसमें भी मिल जाएगा, 4 × 2, तो यहाँ दोनों में 4 4 है तो इसलिए 4 कॉमन ले लिया, तो 4u तो कॉमन हो गया। जब 4u बाहर निकल गया तो यहाँ पर 2u था, तो यहाँ पर 1u बाहर हो गया तो 1u अंदर बच गया। यहाँ 8 है, u तो बाहर आ गया, यहाँ पर डिजिट में 2 बचेगा तो इसको 2 लिख दिया गया। अब क्योंकि ये फैक्टराइज हो गया है तो यहाँ मिड टर्म स्पेल्ट नहीं हो रहा है, तो यहां पर हम लोग कर सकते हैं, एक बार इसको 0 ले लेंगे, एक बार इसको 0 लेंगे। फैक्टर करने के बाद जो 2 फैक्टर आएंगे, एक बार फर्स्ट फैक्टर को एक बार सेकंड फैक्टर को, दोनों को लेकर 0 के बराबर करेंगे, वही x की वैल्यू देंगे। तो यहां से हम लोग जो है वैल्यू को 4u 0 कर दिए और u + 2 को वैल्यू भी 0 कर दिए। 4u 4 से डिवाइड करेंगे, किसी भी नंबर से 0 में डिवाइड करते हैं तो हमेशा आंसर 0 आता है। 2 को इधर लेकर जाएंगे तो निगेटिव में आ गया, तो 0 और -2 आर जीरोज ऑफ दैट पॉलिनोमियल। वेरिफिकेशन देखते हैं। अल्फा की वैल्यू 0 आ गई, बीटा की वैल्यू -2 आ गया। अल्फा प्लस बीटा जोड़ेंगे तो -2 आ जाएगा। वेरिफिकेशन में देखते हैं, माइनस साइन हमने लगाया। कोफिशिएंट ऑफ यू का कोफिशिएंट इक्वेशन देखते हैं। सबसे पहले इसका पॉलिनोमियल क्या दिया गया था, कोफिशिएंट ऑफ यू के आगे कितना लिखा 8, तो -8 यहां पर लिख दिया, माइनस साइन पहले से रहता है, 8 लिख दिया हमने। कोफिशिएंट ऑफ u², तो u² कोफिशिएंट 4 है तो 4 से लिख दिया। 4 से 8 को कट करेंगे तो -2 आ जाएगा, तो लेफ्ट भी बराबर राइट के हो गया, तो इसलिए यहां पर भी ये वेरीफाइड हो गया। अल्फा इंटू बीटा चेक करते हैं। अल्फा इंटू बीटा का मल्टीप्लाई कर दिए तो 0 का मल्टीप्लाई -2 में करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 0। वेरीफाई करते हैं, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ u²। कांस्टेंट टर्म कितना है ही नहीं, तो उसकी वैल्यू 0 रख देंगे। कोफिशिएंट ऑफ कोफिशिएंट u², तो u² कोफिशिएंट 4 है, 4 से डिवाइड कर देंगे तो इसकी वैल्यू भी 0 आ जाएगी। तो दोनों तरफ 0 0 आ जाएगा। सोल्यूशन और भी सॉल्व करना पड़ेगा इसके आगे आपको, तो दोनों तरफ 0 आ जाएगा, तो ये भी वेरीफाइड हो गया। हिंदी सोल्यूशन में भी देख लेते हैं, सेम वही स्टेप है, तो उसमें आप खुद से भी कर सकते हैं। चलिए यही है 4th, कुछ ज्यादा ही आगे निकल गया। चलिए इस इक्वेशन को 0 के बराबर कर दिया इन्होंने डायरेक्टली, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों में 4 है, 4 बाहर निकाल लिया, u बाहर निकाल लिया, u + 2 बच गया। इसको एक बार 0 के बराबर कर दिया, एक बार इसको 0 के बराबर कर दिया, 4 से डिवाइड कर दिया, 0 आ गया। यहाँ पर 2 को इधर लेकर गए, -2 आ गया। तो ये अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई। अगर यहाँ पर बात करें तो a की वैल्यू कितनी दे रखी है, से यहाँ पर इन्होंने मिसप्रिंट कर दिया, ये अल्फा = 0 है और ये बीटा = -2 है। ये तो बात हो गई जीरोज के बारे में। अब गुणांक में देखते हैं, a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू 8 है, c दिया ही नहीं तो वैल्यू 0 के बराबर हो गई। शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच। शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा, तो जोड़ेंगे तो -2 आ गया। -b, माइनस साइन पहले से है, b की वैल्यू 8, a की वैल्यू 4 है,
ए की वैल्यू 4 है, तो डिवाइड कर देंगे तो माइनस का 2, दोनों साइड बराबर आ गया, तो ये वेरीफाइड हो गया। मल्टीप्लाई में देखते हैं, 0 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 0 आ जाएगा। कांस्टेंट टर्म यानी सी की वैल्यू यहाँ पर 0 है तो 0 रख दिया, ए की वैल्यू 4 है तो 4 रख के डिवाइड कर दिया, 0 दोनों साइड आ गया, दोनों तरफ 0 आ गया, इसलिए संबंध सत्य है। वेरिफिकेशन में आप ये वाला स्टेप इंग्लिश में भी फॉलो कीजिए, थोड़ा सा इजी पड़ जाएगा आपके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में देखते हैं, अल्फा और बीटा में ही। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 5 देख ले रहे हैं। 5 में बोला जा रहा है टी स्क्वायर माइनस 15, इसको फैक्टराइज करना है। इसको फैक्टराइज करने के लिए हमने बताया था कि 2 तरीके हैं हमारे पास। अभी हिंदी में हम दूसरे तरीके से इसको सॉल्व किए हैं, वहां भी देखेंगे इसको। हम लोगों को पता होना चाहिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है। एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी होता है। 15 लिखा गया है, 15 को हमने लिख दिया रूट अंडर 15। हमने बताया था कभी भी 2 नंबर रूट में रहेगा तो उसका स्क्वायर करने के बाद रूट हट जाता है, तो रूट अंडर 15 लिख दिया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तुरंत ही फैक्टराइज हो गया, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी और एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, फैक्टर हो गया। एक बार इस वैल्यू को 0 के बराबर कर दिया, एक बार इस वैल्यू को 0 के बराबर कर दिया। जब टी माइनस रूट अंडर 15 को कर दिया 0 के बराबर, तो यहां से टी की वैल्यू रूट अंडर 15 पॉजिटिव में आ गई, और टी प्लस रूट अंडर 15 को जब किया तो यहां से टी की वैल्यू निगेटिव में रूट अंडर 15 आ गई। ये दोनों जीरोज हमको यहां से फाइंड हो जाता है, रूट अंडर 15 पॉजिटिव और निगेटिव में रूट अंडर 15। वेरिफिकेशन देखते हैं। अल्फा बीटा की वैल्यू दे रखी है इन्होंने हमको, अल्फा इक्वल टू यहां से आ गया, बीटा इक्वल टू यहां से आ गया। अल्फा प्लस बीटा दोनों को ऐड कर लेते हैं, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है तो कैंसिल होकर 0 आ गया। वेरिफिकेशन में कोफिशिएंट का यूज करते हैं, माइनस कोफिशिएंट ऑफ टी, माइनस साइन पहले से माइनस लगा दिया, कोफिशिएंट ऑफ टी कितना है, तो टी तो इसमें कहीं दिख ही नहीं रहा, तो उसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 0 लिख दिया गया। कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर के पहले 1 है तो यहाँ पर 1 लिख दिए, डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो यहाँ पर प्लस वाला जो था समेशन वो वेरीफाई हो गया। इनटू वाला देखते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे, रूट का मल्टीप्लाई रूट में होता तो रूट कैंसिल हो जाता, हमने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया। इधर माइनस है तो माइनस साइन आ जाएगा। वेरिफिकेशन में देखते हैं कांस्टेंट टर्म कितना है, यहाँ पर 15 है, तो 15 हमने लिख दिया, माइनस में है माइनस में लिख दिया। कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर के आगे कितना लिखा, 1 लिखा, तो यहाँ पर 1 लिख दिया। 1 से डिवाइड करेंगे तो वही वैल्यू आ जाएगी, तो ये भी वेरीफाइड हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 आप खुद से करेंगे, इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं 5th का। चलिए 5th में हमने बताया था अभी थोड़ी देर पहले ही कि ये 2 तरीके से कर सकते हैं हम लोग। एक तो हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यूज किया था, अभी उसका यूज नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर रूट का यूज करेंगे। दिया गया है, इसको 0 के बराबर कर दिया, ये 15 इधर आ गया, टी का स्क्वायर है, जब भी इधर से स्क्वायर हटता तो इधर रूट लग जाता है, यह बताया गया था। कभी भी इधर से अगर स्क्वायर हटता तो वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में हो सकती है, क्योंकि किसी भी नंबर का स्क्वायर करने के बाद में चाहे वह नेगेटिव रहे तब भी पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव रहे तब भी पॉजिटिव ही आता है। तो टी की वैल्यू यहाँ पर एक बार पॉजिटिव ले लिया इन्होंने और एक बार टी की वैल्यू नेगेटिव ले लिया, एक को अल्फा मान लिया, एक को बीटा मान लिया गया। गुणांक की बात करते हैं तो यहाँ ए की वैल्यू, ए होता है कहाँ पर है, एक्स स्क्वायर के आगे, तो यहाँ पर टी स्क्वायर है तो उसके आगे 1 है। बी होता है बी एक्स के साथ में होता है, एक्स तो यहाँ पर मतलब सिंगल टी नहीं दिख रहा तो उसकी वैल्यू 0 इन्होंने ले लिया। कांस्टेंट टर्म सी होता है तो सी की वैल्यू माइनस की 15 लिया गया है। वेरिफिकेशन देखते हैं यहाँ पर, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू इन्होंने रूट अंडर 15 प्लस बीटा की वैल्यू माइनस रूट अंडर 15, दोनों कैंसिल होकर 0 आ गया। माइनस बी की वैल्यू 0 रखा गया है, ए की वैल्यू 1 है, डिवाइड कर देंगे 0 आ गया, वेरीफाइड हो गया ये। अल्फा इंटू बीटा देखते हैं, अल्फा इंटू बीटा का मल्टीप्लाई करने के बाद 15 आ गया, रूट से रूट कैंसिल हो गया। यहाँ पर सी अपॉन में दिया गया है तो सी की वैल्यू माइनस 15 है, 1 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 15, माइनस में दोनों आ गया, तो ये भी वेरीफाइड हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 बोला गया कि आप खुद से ट्राई करेंगे, सोल्यूशन में दिखा दे रहा हूं।
तो ये इसका सोल्यूशन है, ध्यान से देख लीजिए। ये वेरिफिकेशन का स्टेप है, तो सोल्यूशन देख लीजिए। नहीं आएगा तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में बात करते हैं हम लोग, यानी सेकंड क्वेश्चन। अभी तक हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बात कर रहे थे, जिसके 6 पार्ट के बारे में बात किया गया। टोटल 6 क्वेश्चन दिए गए थे। अब हम लोग बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन के बारे में। सेकंड क्वेश्चन में बोला जा रहा है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच with the given numbers as the sum and product of zeros respectively। अभी तक हम लोगों को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा था, तो हमसे जीरोज फाइंड करना होता था, और जीरोज फाइंड करने के बाद में उसको वेरीफाइड करवाता था। जैसे ये पॉलिनोमियल दे रखा है, यहाँ से जीरोज हम लोग निकालते थे। अब की बार उसकी जीरोज दे रखा है, इसके जो हम लोग निकालते थे एक्स की वैल्यू, वो दे रखा है जीरोज, और कह रहा कि पॉलिनोमियल जो इक्वेशन है, पॉलिनोमियल का जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसको फाइंड करो। तो पॉलिनोमियल फाइंड करना तो करते हैं। तो जो भी दिया गया, एक को अल्फा मान लेते हैं, दूसरे को बीटा मान लेते हैं। यही तो हम लोग कर रहे थे। जो 2 वैल्यू देते थे, एक को अल्फा मानते थे, एक को बीटा। अब दिमाग में आ रहा होगा किसको अल्फा किसको बीटा माने, तो किसी को भी अल्फा बीटा मान सकते हैं। इसको अल्फा मान लीजिए, इसको बीटा मान लीजिए, या इसको बीटा मान लीजिए, इसको अल्फा मान लीजिए। तो हम लोग शुरू से मानते हैं, एक को अल्फा मान ले रहे हैं, एक को बीटा मान ले रहे हैं। इसे में देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। लिखेंगे कैसे? लेट द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल बी अल्फा एंड बीटा। ये जनरल स्टेटमेंट है, मतलब आगे के जितने भी क्वेश्चन है इसमें से एक और ये करवाएंगे हम, और सब आप करेंगे खुद से, और एक ये वाला कराएंगे। लिखेंगे कैसे? लेट द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल बी अल्फा एंड बीटा, मतलब सब में ये कॉमन है, सब में लिखना है। देन अल्फा प्लस बीटा, यानी दोनों का समेसन। अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा? 1/4 आ जाएगा। क्यों ऐसा हमने किया? क्योंकि यहाँ पर दे रखा है एज द सम एंड प्रोडक्ट। जो पहली वैल्यू वो सम है, एंड दूसरी वैल्यू जो है वो प्रोडक्ट है। यानी जो पहली वैल्यू दे रखी है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है, और -1 जो दे रखा अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू, क्योंकि वो कह रहे हैं प्रोडक्ट है वो, ये जो दिख रहा है ये प्रोडक्ट है। और इधर क्या दिया गया है? सम, तो ये वाला सम है। तो ये अल्फा बीटा इसके जीरोज हैं, उसका सम दे रखा 1/4। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1/4 आ गई। अल्फा इंटू बीटा -1 दे रखा है। एक चीज और भी इसमें याद रखना है, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज गिवन बाय, ये जनरल फॉर्म एक होता है, हमने जो है उधर एक्सप्लेन नहीं किया, इधर यहीं पर बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये जनरल फॉर्म होता है पॉलिनोमियल का, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल का। अल्फा बीटा वही है, सम ऑफ जीरोज हैं, मतलब शून्यकों का योग है, और शून्यकों का गुणनफल ये है, यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो कुछ नहीं करना है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी है इन्होंने, अल्फा इंटू बीटा दे रखा है। जनरल इक्वेशन हमको याद रखना पड़ेगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये याद रखना पड़ेगा, ये पॉलिनोमियल का है। आगे जो है इक्वेशन बोला जाएगा, मतलब पॉलिनोमियल का इक्वेशन फाइंड कीजिए, तो इसी के आगे जीरो रख देंगे, तो ये पॉलिनोमियल का इक्वेशन भी यही हो जाएगा। तो इसको अभी से याद रखिए। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1/4 है, तो 1/4 रख दिया इसकी जगह पर। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पर 1/4 रख दिया हमने। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -1 है, तो यहाँ पर -1 रख देंगे। ये प्लस माइनस मिलके माइनस हो जाएंगे। ये 1/4 है, तो 1/4 ही रहने दिया हमने। ये पूरा का पूरा x² -1/4 है, माइनस का 1 है, एलसीएम ले लेंगे, या डायरेक्टली ऐसे समझ लेते हैं कि सब में 4 से मल्टीप्लाई कर दो। कभी भी कोई अगर फ्रैक्शन आता है पॉलिनोमियल में बीच में, तो सब में उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, वो फ्रैक्शन नहीं रहना चाहिए। रहता भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये पॉलिनोमियल माना जाएगा। उसको और थोड़ा सा स्टैंडर्ड दिखाने के लिए हमने क्या किया, 4 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, 4x²। 4 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। 4 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया तो -4 आ गया, तो ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड हो गया। ये भी पॉलिनोमियल है। हिंदी में एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसी का।
चलिए, बोला जा रहा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। ये भी कह रहे हैं कि गुणनफल जो है दिया गया शून्य का। यह सर उसका फोर्थ पार्ट है, फर्स्ट पार्ट आगे हम करवाएंगे अभी एक्सप्लेन, फोर्थ पार्ट भी देख लेते हैं क्या दिक्कत है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है ये, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू में इसमें जो है थोड़ा सा इन्होंने जनरल फॉर्म को एक्सप्लेन किया है, तो इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा इन्होंने दे रखा है 4, यहां से देखते हैं जो दिया गया वैल्यू है, यहाँ 4 दे रखा है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1 दे रखी है। अच्छा, अभी हमने जनरल फॉर्म बताया था जो है ये वाला, ये अभी हमने जनरल फॉर्म दिखाया था, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा, ये रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है। तो यहां पर हम लोग पॉलिनोमियल का जब भी बात किया जाएगा कि जैसे वो पूछ रहा है हिंदी में पॉलिनोमियल फाइंड कीजिए, तो हम लोग डायरेक्टली लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, यानी अल्फा इंटू बीटा, डायरेक्टली इस फॉर्म को लिखेंगे वहां पर भी। और जो भी हमको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी गई यहां रखेंगे, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू यहां रखेंगे। जैसे इसका एक्सप्लेनेशन किया गया सेम उसी तरीके से उसको भी करना है, तो देखते हैं उसको। चलिए, सोल्यूशन में थोड़ा सा दिया गया अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, मतलब ये पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है ये माइनस बी क्या होता है इसमें लिखने के बाद, ये पूरा सा बड़ा सा क्वेश्चन करने के बाद वही पॉलिनोमियल इक्वेशन ये भी बना रहे हैं। देखिए यहाँ पर जो है कोई दिक्कत नहीं, हम लोग डायरेक्टली करेंगे। पॉइंट अभी हमने दिखाया एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 4 दे रखा है तो डायरेक्टली उसमें 4 रख लेंगे, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1 दे रखा है तो इसको डायरेक्टली 1 रख लेंगे, तो यही जो है जनरल जो है हमको मिल जाएगा। चलिए एक दूसरा देखते हैं इसमें क्वेश्चन, अभी समझ में आ जाएगा। इंग्लिश में देखते हैं इस वाले तीसरे का सोल्यूशन, यहां पर 0 दे रखा है इसलिए इसका सोल्यूशन हम कर रहे हैं। तीसरा वाला यहां पर है, फिर से वही स्टेटमेंट करेंगे, लेट द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल बी अल्फा एंड बीटा। तो हमने मान लिया कि जीरोज अल्फा बीटा है, हिंदी वाले भी इसी में देखते हैं। मान लिया कि जो बहुपद है उसकी जो शून्यक है वो अल्फा और बीटा है, हिंदी में लिखेंगे ऐसे। तब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, यहां पर 0 दे रखा है तो 0 रख दिया यहां पर इन्होंने, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा दे रखा है इन्होंने √5, तो हिंदी वाले भी अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू √5 लिखेंगे। रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल मतलब आवश्यक बहुपद लिखने के बाद लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। चाहे आप हिंदी मीडियम के हैं या इंग्लिश मीडियम के, यही इक्वेशन डायरेक्टली लिखेंगे। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0 है तो यहां पर 0 रख दिए, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू √5 है तो √5 लिख दिया। 0 को मल्टीप्लाई एक्स में होगा तो ये टर्म गायब हो जाएगा, 0 आ जाएगा और एक्स स्क्वायर बचेगा और प्लस का √5 बचेगा जो कि लिख देंगे, और यही हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हो जाएगा। मतलब जो बहुपद हमको चाहिए वो हमको ये बहुपद मिल जाएगा। तो हिंदी सॉल्यूशन में नहीं जा रहे हैं हम, हिंदी वाले भी इसी सॉल्यूशन को लिखेंगे। चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में देख लेते हैं, नहीं 5th देख लेते हैं, दोनों ही वैल्यू रूट में है तो इसलिए 5th देखते हैं। चलिए 5th में देखते हैं। तो इंग्लिश वालों के लिए कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर डायरेक्टली जो लिखा गया वही लिखेंगे, बस एक्सप्लेनेशन देखेंगे। हिंदी वाले लिखेंगे, माना बहुपद के जीरोज अल्फा और बीटा हैं, तब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -1/4 और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1/4, ये हिंदी वाले लिखेंगे। आवश्यक बहुपद हिंदी वाले लिखेंगे, आवश्यक बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, ब्रैकेट में बंद कर लेंगे, एक्स, ये एक्स है गुणा नहीं है, प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -1/4 दे रखा है
-1/4 इसकी जगह रखेंगे, ये निगेटिव साइन पहले से लगा देंगे, इनटू है तो ये जो है एक्स है तो यहाँ पर एक्स मिसप्रिंट हो गया, तो यहाँ पर एक्स लिखेंगे, यहाँ पर एक्स रहेगा। अल्फा इंटू बीटा दे रखा है 1/4, तो 1/4 लिख दिए। हमने बताया था कि जो भी यहाँ पर वैल्यू दे रखी है, मतलब ये फ्रैक्शन में है तो ये सीधा सीधा तो दिख नहीं रहा। हमने बताया अभी पहले वाले क्वेश्चन में कि जो भी यहाँ पर फ्रैक्शन में दिखेगा, जो नीचे दिखेगा उसी सम नंबर में मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x² आ गया। यहाँ निगेटिव निगेटिव मिलके पॉजिटिव बना लिए, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो 1 आएगा, तो यहाँ पर केवल x लिखा जाएगा। यहाँ 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो केवल 1 आ जाएगा। इक्वल टू 0 इन्होंने लिख दिया है तो ये इक्वेशन बना दी है, तो गलत है। इक्वेशन नहीं हमसे पूछा जा रहा, हमसे केवल पॉलिनोमियल पूछा जा रहा है, तो इक्वल टू 0 हम लोग नहीं लिखेंगे। मतलब ये 0 हमारे इक्वेशन में, हमारा जो आंसर होगा वो नहीं इक्वल टू 0 के रहेगा। तो इसमें 4th में देख लीजिए, वही क्वेश्चन है जो अभी हमने हिंदी में एक्सप्लेन किया था, तो हिंदी वाले भी इसी को फॉलो कीजिए। और वेरिफिकेशन में जो हमने स्टेप बताया, इधर वाला स्टेप, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं, इधर वाला जो वेरिफिकेशन वाला स्टेप है वो आप हिंदी वाला स्टेप वेरिफिकेशन का फॉलो कीजिए, उसमें आपको इजी पड़ेगा। जैसे हमने ये वाला हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर देखिए इनके यहाँ वेरिफिकेशन कैसे किया गया। अल्फा a+b+a+b+c दे रखा है और उसके बाद में अल्फा प्लस बीटा लिखेंगे आप लोग, डायरेक्टली -b/a रख के इस तरीके से आप कर सकते हैं, या ये वाला टर्म समझ में आया तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो बस एनसीईआरटी सोल्यूशन में इतना ही था। हिंदी वालों के लिए हम जो है दिखा दे रहे हैं एक बार सारे क्वेश्चन के आंसर, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो आंसर करते समय। तो अभी तक हम लोगों ने ये तो सॉल्व भी कर लिया था, ये भी हो गया था। ये वाला भी देख लीजिए जो है क्वेश्चन नंबर 4 था फर्स्ट का, तो ये 4th पार्ट ही था, नहीं 6 है ये जो है 6 पार्ट है, फर्स्ट का 6 क्वेश्चन है। तो ये हो गया। चलिए अब सेकंड वाले में देखते हैं। फर्स्ट वाले का एक्सप्लेनेशन करवाया, सेकंड वाला देख लीजिए, ये सेकंड वाला है, ऐसे ही लिखना है। थर्ड वाला देख लीजिए, अभी करवाए हैं। 4th वाला भी देख लीजिए, 5th वाला देख लीजिए, 6 वाला देख लीजिए, बस इतना ही था। तो 6 क्वेश्चन इसके हैं, 6 क्वेश्चन उसके हैं। हिंदी वाले भी देख लें एक बार। ये तो वेरिफिकेशन वाले क्वेश्चन आ गए। चलिए ये पहला क्वेश्चन है, 4th लास्ट वाला एकदम है, 6 ये है। तो इसको इस तरीके से समझ में आए तो ठीक है, समझ लीजिए, ऐसे कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। देखा गया तीसरी विधि, मतलब पहली दूसरी और भी तरीके हैं जिसको हमने करवाया, लेकिन एक्सप्लेन इसमें नहीं किया जा रहा क्योंकि ये बहुत लेंदी है, थोड़ा सा जनरल, बहुत ज़्यादा जनरल हो जा रहा है। तो ये जो है पहला क्वेश्चन है, इसके और भी क्वेश्चन है इधर, दूसरे तीसरे भी, तो यहाँ से हम दिखा रहे हैं आपको। ये जो है पहला वाला देख लीजिए। अल्फा प्लस बीटा दे रखा है, ये के एक्स के बराबर, मतलब जनरल टर्म जो हमने बताया था वही चीज़ें यहाँ पर भी लिखी जा रही, के टर्म में लिखा गया है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सेकंड वाला का भी देख लीजिए, ये थर्ड वाला है, ये 4th वाला है। वीडियो बहुत बीच में स्लाइड जल्दी हो जा रहा तो उसमें परेशान मत होइए, वीडियो पुश करके आराम से देखिएगा, दिखेगा। ये 5th वाला है, एक्सप्लेनेशन दिया गया, आप देख लीजिए, हिंदी में यही चीज़ एक्सप्लेन किया गया है जो वहाँ पर बताया जा रहा है। देखिए कितने बड़े बड़े क्वेश्चन करवाए गए हैं। हमने इंग्लिश में सिंपल तरीके से बताया एकदम, आप वही तरीका लिखिए जो हमने अभी बताया इंग्लिश में। इंग्लिश में देखिए बस ये सोल्यूशन है उसका, बस टोटल गिने हुए 4 लाइन है। अल्फा प्लस बीटा लिखना है, अल्फा इंटू बीटा याद करना है, बस एक टर्म इसमें यही x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो ये टर्म याद करना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि आगे जो है पॉलिनोमियल इक्वेशन भी आएंगे। तो आज यहीं तक,